जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें भारतीय रेलवे के लिए कुछ विशेष ऑफर निकाला गया है जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कौन सा है वो ऑफर, कौन सा है वो नियम जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है मार्च 2025 से। जी हाँ साथियों, मार्च 2025 से महिलाओं को 50% यानी बुजुर्ग महिलाओं को 50% और बुजुर्ग पुरुषों को 40% तक की जो है वो छूट दी जाएगी। उनकी यात्रा में किसी भी तरह की यात्रा करें, चाहे जितनी दूर जाएं, उसमें जो है उनको छूट मिलेगी। तो यह सुविधा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और सीमित आय पर निर्भर हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस सुविधा को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम ट्रेनें भी ज़्यादा नहीं चल रही थी, इस वजह से उस योजना को उस समय बंद करा गया था। लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को किफ़ायती और आरामदायक यात्रा प्रदान करना है। यह कदम न केवल उनकी आर्थिक मदद करेगा, बल्कि उन्हें अपने परिवार से मिलने, धार्मिक यात्राओं और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा करने में सहूलियत देगा। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये जनरल डिब्बे पे होगा या फिर आप लोग रिजर्वेशन कराओगे तब आपको छूट मिलेगी। तो देखिए, दोनों ही कैटेगरी में अगर आप जनरल डिब्बे से सफ़र करते हो तब भी आपको छूट मिलेगी, एंड अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू सफ़र करना चाहते हो तब भी आपको उसमें छूट मिलेगी। तो बाकी क्या तरीका है, क्या कोई इसके लिए स्पेशल कार्ड बनेगा या कोई ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, वो हम आगे आपको बता देते हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इसके ओवरव्यू पर, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे जो भी इसमें होगा। तो महिलाओं के लिए छूट 50% रहेगी जो 58 वर्ष से उससे अधिक की उम्र हैं। पुरुषों के लिए देखिए 40% तक छूट रहेगी 60 वर्ष से ज़्यादा पुरुषों के लिए। और लागू ट्रेनें, किन किन ट्रेनों पर ये लागू होगा, तो देखिए मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो, ये जो ट्रेनें होती हैं इन सभी ट्रेनों पर इसको लागू किया जाएगा। बट इसको अभी प्रीमियम ट्रेनों पर लागू नहीं किया गया है। बुकिंग के तरीके, किस तरह से आप लोग बुकिंग कराओगे जो आपको छूट मिलेगी तो देखिए IRCTC की ऑनलाइन पोर्टल और रेलवे टिकट काउंटर पर आप इसके लिए बुकिंग करवा सकते हो। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास लगेंगे, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, इन दोनों में से कोई एक होगा फिर भी हो जाएगा काम। पासपोर्ट या अन्य वैध प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अतिरिक्त सुविधाएं क्या मिलेंगी, देखिए प्राथमिक सीटें यानी आपको नंबर 1 पर जो सीट होगी वही दे दी जाएगी। व्हील चेयर की सहायता मिलेगी अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हो। और अलग कतारें, यानी आपको जो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, टिकट की बुकिंग जो भी होती है आपको अलग से स्पेशल से आप लोग की बुकिंग पहले कर दी जाएगी। तो ये रहा इसको ओवरव्यू। अब हम जान लेते हैं इसके लिए आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो और आपको कितनी दूरी तक का इसका लाभ मिलेगा। उसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कई बुजुर्ग यात्री सीमित आय पर निर्भर होते हैं जो इस छूट के माध्यम से आसानी से यात्रा कर सकते हैं। रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि यह सुविधा सभी प्रमुख ट्रेनों में उपलब्ध हो ताकि देश भर के बुजुर्ग इसका लाभ उठा पाएं। यानी कोई स्पेशल राज्य नहीं इसका, ये पूरे देश में लागू होगी। इसके अलावा यह कदम सामाजिक जिम्मेदारी को भी दर्शाता है, यानी कि जो भारत सरकार है वो बुजुर्गों को लेकर के कितनी जिम्मेदार है, कितनी सतर्क है, ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं कि कौन कौन इस छूट का लाभ ले सकता है। तो रेलवे द्वारा दी गई इस छूट का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें लागू होती हैं। महिलाएं जिनकी उम्र 58 वर्ष है, पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष है, केवल भारतीय नागरिक ही सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। यह सुविधा केवल सामान्य बुकिंग पर लागू होगी, तत्काल टिकट पर नहीं। यानी कि अगर आप अर्जेंट में टिकट करवाते हो तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको पहले से रिजर्वेशन यानी सामान्य बुकिंग आपको करानी पड़ेगी। टिकट बुकिंग की जो प्रक्रिया है देखिए उसको आपको क्या करना है, ऑनलाइन बुकिंग करना है और IRCTC का जो पोर्टल होता है उस पर जा करके IRCTC की आपको वेबसाइट पर चले जाना है, लॉगिन करना है या फिर नया अकाउंट बनाना है। तो अगर आप पहले से न्यू यूज़र हो तो अगर आप लोग नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, एंड अगर आप लोग पहले इसका लाभ उठाते आ रहे हो तो आपको केवल लॉगिन करना है। अपनी यात्रा की जानकारी भरें, स्थान यानी कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, किस तारीख को जाना चाहते हैं और कौन सी ट्रेन से जाना चाहते हैं, मेल, एक्सप्रेस, शताब्दी है ना या फिर दुरंतो। सीनियर सिटीजन कंसेशन विकल्प पर चुनें, यानी ये जो है ये रेलवे का नया रूल है जिसके तहत वो सीनियर सिटीजन के किराए में कंसेशन करता है। वैध आयु प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर अपलोड करने को बोला जाएगा, उसको आपको अपलोड कर देना है। भुगतान करें और टिकट डाउनलोड करें, यानी आप जो आपका जो परसेंटेज है डिस्काउंट का वो कटने के बाद आपकी जो राशि है वो आपको पेमेंट कर देनी है और जो टिकट आपको मिल जाएगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है।
रेलवे टिकट काउंटर पर बुकिंग। अगर आप लोग रेलवे टिकट काउंटर पर जाके बुकिंग कराना चाहते हो तो आपको अपने नज़दीकी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर चले जाना है, टिकट का फॉर्म भरें और सीनियर सिटीजन कंसेशन का उल्लेख करें। उसमें एक अलग से ऑप्शन होता है सीनियर सिटीजन कंसेशन, उस पर आपको टिक कर देना है। वैध दस्तावेज जैसे आधार कार्ड आपको वहाँ पर शो करने को बोलेंगे तो आप उनको दिखा दीजिएगा। रियायती दर पर भुगतान करें और टिकट प्राप्त करें, यानी जितने % तक कंसेशन आपको मिल रहा है वो आपको करने के बाद जितना अमाउंट बचा हुआ है वो पे कर दीजिएगा, आपको टिकट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं हम लोग अतिरिक्त सुविधाएं इसमें कौन कौन सी मिलती हैं। तो रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की हैं। प्राथमिक सीटें, यानी कि जनरल डिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीटें रहेंगी। व्हील चेयर सहायता, यानी प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध। पहले से अनुरोध करना होगा आपको इसका कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप स्टेशन पर कार से उतरो या फिर रिक्शे से उतरो तो आपको वहाँ से व्हील चेयर लेने आए और आपको ट्रेन तक बैठा के जाए, तो उसके लिए आपको पहले से एप्लीकेशन देनी होती है। अलग कतारें, टिकट बुकिंग और चेक इन प्रक्रिया को में समय बचाने के लिए आप लोग की स्पेशल अलग से लाइन बनती है जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं। निचली वर्थ प्राथमिकता, यानी स्लीपर और एसी डिब्बों में निचली वर्थ पर आप लोग को प्राथमिकता दी जाती है। आपको जो दो देखिए सीट होती है, एक ऊपर सोने वाली होती है यानी कि उसमें लोग सोते हैं, तो वो उसमें आपको ना दे करके आपको नीचे बैठने वाली जो सीट होती है वहाँ पर आपको लोग को रिजर्वेशन आपको किया जाएगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ऊपर चढ़ने फिरने में परेशानी होती है। उसका देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ हम बताएंगे ये योजना आखिर आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो यह योजना विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है जो सीमित आय पर निर्भर होते हैं। आर्थिक मदद गवर्नमेंट आपकी कर रही है, यानी यह छूट उनके यात्रा खर्च को कम करेगी। यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं अक्सर वो लोग तीर्थ यात्रा करते रहते हैं लंबी लंबी दूरी की, तो ऐसे में उनका जो टिकट का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वो लोग पचकने लगते हैं, उनको यात्रा करने का मन नहीं करता। तो अब गवर्नमेंट के इस नए रूल से आप कहीं की भी यात्रा आसानी से कर पाओगे। सामाजिक जुड़ाव, बुजुर्ग यात्री आसानी से अपने परिवार से मिल सकते हैं या धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं कि नहीं किसी के बेटे बहू होते हैं बच्चे होते हैं वो दूर रहते हैं एंड आप अब बुजुर्ग अक्सर उनसे मिलने जा नहीं पाते, तो अब आप लोग आराम से जाइए क्योंकि आपका टिकट का किराया है वो गवर्नमेंट आधा कर देगी, यानी जस्ट आधा यानी माफ़ कर देगी। सुविधाजनक यात्रा, भारतीय रेलवे का व्यापक नेटवर्क उन्हें देश में कहीं भी यात्रा करने की सुविधा देता है, क्योंकि भारतीय रेलवे आप सभी को पता होगा पूरे विश्व की सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो इसके थ्रू सबसे लंबी लंबी दूरी की यात्राएं भी भारत की रेलवे करवाती है। तो आप जहां चाहो वहां जा सकते हो, 50% तक आपको केवल पेमेंट करना होगा। तो जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो जहाँ भी आपको जाना है, या फिर आप स्टेशन पर जाकर वहाँ पर ऑनलाइन ऑन द स्पॉट बुकिंग करा सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से अगर और भी वीडियोस आपको मिलती रहें समय पर, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।